हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के पहले एपिसोड की। तो एपिसोड शुरू होता है जेनिफर वॉल्टर्स के कैबिन से। जेनिफर वॉल्टर यहाँ अपने बेस्टी निकी और फेरो लॉयर साथ अपना केस डिस्कस कर रही होती है। वहीं हमें देखने मिलता है जेनिफर वॉल्टर के लेफ्ट में डिग्री टंगी हुई है और राइट के वार्डरोब में काफी सारी चीजें, काफी सारे मर्चेंडाइज रखे हुए हैं। वहीं हमें गौर से देखने को पता पड़ता है कि वहाँ एक बुक भी रखी हुई है जो है बैड एज वुमन, जो आपको रियल में भी मिल जाएगी। वहीं थोड़ा आगे चलते ही हमें पता पड़ता है कि जेनिफर वॉल्टर की जो फ्रेंड है निकी, उसको पता है कि वो शी हल्क है। यही हमें पता पड़ता है कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बन चुकी है। जेनिफर वॉल्टर पहली बार फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, जैसे हमारा डेडपूल ब्रदर करता है। तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके वो अपनी ओरिजिन बताती है कि महीने पहले ब्रूस के संग कार में जा रही होती है कि तब से कार से एक प्लेन आता है और उसको देख के उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ब्रूस के लिए मैसेज आया। तभी हमें पता पड़ता है ब्रूस के बारे में, जो अपने ह्यूमन फॉर्म में है और उसने अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में रखने के लिए एक टैग का यूज किया है। जब उनका एक्सीडेंट होता है तो जेनिफर वॉल्टर्स की इंजरी में ब्रूस का थोड़ा ब्लड चला जाता है और वो शी हल्क में ट्रांसफर हो जाती है। जब वो बाहर की तरफ जाती है तो वहाँ हमें गौर से देखने पर रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का एक पेट्रोल पंप दिखता है, जो इस सीरीज को डेयरडेविल और लोकी से कनेक्ट करता है, क्योंकि लोकी में भी हमें रॉक्सॉन कार्ड दिखाता है। रॉक्सॉन एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्वल में एग्जिस्ट करती है। वहीं बाहर के अंदर जाने पे एक दीवार पे हमें कई सारे सिंबल दिखते हैं, जैसे एवेंजर का ए, मिस मार्वल का स्लैश एंड स्पाइडरमैन का स्पाइडर। यहीं थोड़ा आगे चल के हमें एक बारकोड दिखता है, जिसको आप स्कैन करेंगे आपको एक फ्री कॉमिक मिलेगी जो है सैवेज हल्क, जिसमें इसी एपिसोड की तरह हल्क की ओरिजिन बताई गई है। जब शी हल्क बार के बाहर आ जाती है तो ब्रूस उसको लेके एक सेफ हाउस पे पहुंच जाता है, जहां पर ब्लिप के बाद ब्रूस ने अपने आप को बैनर और हल्क में स्मार्ट हल्क बनाया था। ये पूरा का पूरा सेफ हाउस टोनी ने बनाया था सिर्फ ब्रूस के लिए। यही ब्रूस हमको बताता है कि जो सकारियन स्पेसशिप थी वो उसको कोई मैसेज देने आई थी, प्रोबेबली उसके बच्चों के बारे में, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा होता है जब सकार पे ब्रूस 2 साल के लिए रुकता है तो उसके वहाँ बच्चे हो जाते हैं। और ये सीधा रेफरेंस है वर्ल्ड वॉर हल्क का भी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत भी सकार प्लैनेट से ही होती है। तो देखते हैं आगे मार्वल वाले इसका क्या करते हैं। तो यही हमें पता पड़ता है कि शी हल्क अपने एंगर को आराम से कंट्रोल कर पा रही है, और जो हल्क को 15 साल करने में लगे थे वो आराम से 2 मिनट में ही कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका खून ब्रूस के खून से अलग है और बेटर है। इसी के चलते ब्रूस अपना डैमेज हाथ भी ठीक कर लेता है जेनिफर वॉल्टर के खून से ही। अब ब्रूस जेनिफर को एक सुपर हीरो बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर है, पर जेनिफर अपनी नॉर्मल लॉयर वाली लाइफ ही जीना चाहती है। और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहनों में काफी झगड़े होते हैं, काफी लड़ाई होती है। एक मीडियोकर वे में ही निकाल दी, बस यहाँ पर हमें हल्क को थोड़ा इन डेप्थ देखने को मिला, बस ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हल्क भी समझ जाता है कि वो एक अगर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो उसे जीने दी जाए, और हल्क उसे जाने को कह देता है। तो हम वापस आते हैं अपने वही कोर्ट रूम ड्रामा में, जहाँ पर किसी केस की हियरिंग चल रही होती है और जेनिफर वॉल्टर अपना लास्ट स्टेटमेंट देने वाली होती है कि तभी एंट्री होती है हमारे विलन की, टाइटेनिया की। टाइटेनिया कॉमिक से शी हल्क की एक पुरानी राइवल है, जिसका अपीयरेंस 1984 सीक्रेट और लिमिटेड सीरीज में हुआ था। फिर बाद में ये शी हल्क की मेन विलन बन गई और इसकी सुपर स्ट्रेंथ की पावर है। पर ये भी शी हल्क की एक मुक्के में ढेर हो जाती है और एपिसोड एंड हो जाता है। एक मिड क्रेडिट सीन है फनी सा, जो एक कार की कन्वर्सेशन से कनेक्टेड है, शुरुआत वाले, जो कि है कैप्टन अमेरिका को लेकर। तो आप उसको देखना चाहो तो देख लो, मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कॉमेडी, क्योंकि ये मार्वल की यूएसपी है और कॉमेडी सीन अच्छा है। तो यहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को एपिसोड कैसा लगा? तो मुझे ये ऑल ओवर एपिसोड मीडियोकर लगा। जो शी हल्क को सेटअप करता है और सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है आपको हल्क के बारे में, क्योंकि जितना कुछ हमें पूरे एमसीयू के सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं पता पड़ा, तो पूरा का पूरा हल्क के बारे में हमको इस एपिसोड में पता पड़ गया है कि वो और उसकी और टोनी स्टार्क की दोस्ती कैसी थी और वो कितना इन डेप्थ अकेला है। और ये बात और सकार का भी अब कनेक्शन आने लगा है सामने। तो आगे जाके फ्यूचर हल्क का थोड़ा ब्राइट लग रहा है मेरे को, और शायद से हल्क इसी एपिसोड में होगा। अब शायद से हमें ये लास्ट में ही देखने को मिले, लास्ट एपिसोड में ही देखने को मिले। यहाँ तक बात रही शी हल्क की, तो शी हल्क का अब ये एपिसोड शुरू हुआ, उसका कैरेक्टर आर्क चालू कर दिया गया है, उसका विलन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अब आगे जाके और भी ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड आएंगे, पर ये मेरे लिए एक मीडियोकर था, जैसे कि हॉकाई के एपिसोड थे। सिंपल एक मीडियोकर एपिसोड और अच्छा एपिसोड था, काफ़ी ईस्टर एग थे, काफ़ी मज़ा आया। आपको अगर मज़ा आया हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।